हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स। क्लास 12th की फिजिक्स में पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा था, जो 15 मार्क्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद आज हम लोग देखेंगे एक डेरिवेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो उस मॉडल पेपर में भी दी गई थी, लेकिन मैंने उस पिछले लेक्चर्स में नहीं कराई थी, वीडियो काफी लेंदी हो गई थी। इस वजह से इस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को आज करा रही हूँ। इसमें मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन को लिया गया है, जिसमें डेरिवेशन भी है और एक थ्योरी भी पूछी गई है। अब इस थ्योरी में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, हमें ये बताना है। तो सोलेनॉइड क्या होता है, एक तरह से कॉपर वायर होती है, जिसे क्या करते हैं राउंड एंड राउंड करके बहुत सारी कॉइल्स को एक दूसरे के एकदम करीब करीब ले आते हैं, पास पास ले आते हैं, जिससे क्या होता है ये बिल्कुल एक हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर बना लेती है। अब इस हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर से क्या होता है कि जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, और जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो काफी वीक होती है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगी, इसमें क्या करेंगे करंट पास कराएंगे, तो करंट पास कराने से क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस हेलिक्स में या इस सोलेनॉइड के अंदर क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, और इसके बाहर क्या होगी, वीक होगी। अब इसके अंदर या इसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग ही होगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होगी, हेलिक्स के अंदर सेम डायरेक्शन में होगी। सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये क्या होगा, ऐसा समझिए सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये एड ऑन हो जाएंगे, जिससे क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड तो स्ट्रांग होगी, लेकिन आउटसाइड क्या होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी या एक दूसरे कट कर रहे होंगे, जिससे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी वीक होगी। ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन वो थोड़ी सी वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। अब इसमें सोलेनॉइड की एक डेरिवेशन भी दे रहा है हमें। इसमें क्या कह रहा है डेरिवेशन में कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। मतलब जो सोलेनॉइड है उसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है हमें उसे बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एम्पियर लूप बनाएंगे। तो एम्पियर लूप मानिए हमने ऐसे बनाया है, इसको नेमिंग दे दे रहे ए बी सी एंड डी। अब एम्पियर लूप तो बनाया, एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एल इज इक्वल टू द म्यू नॉट इंटू आई नेट। अब यहाँ पे हम एन भी लेट कर रहे हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो बी डॉट डी एल होता था। अब हमें मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ में मेन चीज क्या थी, बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए क्या करेंगे, इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे होते हुए बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। करंट कैसे जा रहा है, यूं ऐसे जा रहा है इस टाइप में। तो ये करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, देन थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जब यूं जाएगा करंट तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर साइड होगी, इस साइड होगी। और डीएल क्या है, यहाँ पे लेंथ वेक्टर है, डीएल लेंथ वेक्टर है। तो लेंथ वेक्टर तो यहाँ पे डीएल इस साइड होगा, एंड यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन इस साइड, एंड यहाँ पे इस साइड, एंड यहाँ पे ये साइड होगी। तो हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो बाय एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल इक्वल में क्या आ जाएगा, बी डॉट डी एल फॉर ए बी एंड बी डॉट डी एल फॉर बी सी एंड बी डॉट डी एल फॉर सी डी एंड बी डॉट डी एल और डी ए। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस आएगा, तो मतलब बी डी एल कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू हमें वो देखना है। तो डी एल इस साइड है, मतलब डी एल जो वेक्टर है वो इस साइड है, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू भी क्या है, इस साइड है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो किसका हो जाएगा, जीरो। तो बी बाहर लिखेंगे, एंड ए टू बी डी एल कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू तो नॉर्मली 1 होगी यहाँ पे। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो लेंथ वेक्टर ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, तो 90 डिग्री का एंगल बने, कॉस 90 वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। सी डी क्या है, इस पूरे आउटसाइड आ गया। आउटसाइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वीक है, जिसके कारण ये भी क्या हो जाएगा, 0। एंड बी डॉट डी एल फॉर डी ए, नॉर्मल ये भी क्या बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। मतलब मेनली मेरा ये सिर्फ बचा यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी डी एल एल आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इस साइड हम इसको सॉल्व करेंगे। इस साइड सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था, एम्पियर लॉ से बी डॉट डी एल इक्वल में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई नेट। तो म्यू नॉट, अब हमें क्या निकालना है, आई नेट, मतलब टोटल नेट करंट निकालना है हमें इसमें। तो एन क्या था, टोटल नेट करंट कैसे निकालेंगे, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स करंट इन ईच टर्न लिखेंगे। तो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच लेंथ कितना है, एन। हमें टोटल लेंथ एल के लिए निकालना है, तो इनटू क्या करेंगे, कैपिटल एल से, क्योंकि ये लेंथ क्या है यहाँ पे एल। तो म्यू नॉट एन इंटू एल, एंड करंट कितना है इसमें यहाँ पे आई, करंट कितना दे रहा है यहाँ पे आई, इक्वल में क्या आ जाएगा, बी इंटू एल। एल से एल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट
एन एंड आई। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितना निकल आया, म्यू नॉट एन इंटू आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या हो जाएगी इसकी डेरिवेशन। अगर आपको क्लास 12th की मैथ्स का भी लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको इसमें कुछ डाउट आ रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।